हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में किस प्रकार का वीकली मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले सप्ताह में। दोस्तों, वीडियो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है, उसका कारण होता है कि हम डिटेल में आपको समझाते हैं। इसलिए अगर आपको पूरे वीक में एक्चुअल डाटा साथ ही साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। 10 से 15 मिनट का वीडियो डेफिनेटली आपको ट्रेड में 100% हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। यहाँ पर क्रूड ऑयल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक खबर निकल के आ रही दोस्तों कि कुवैत क्या करेगा, 50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा ताकि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। उसके बाद में ये भी खबर आई कि कहीं ना कहीं ओपेक भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। देखिए हो क्या रहा है दोस्तों मार्केट में कि सबको पता है कि धीरे धीरे जो चीजें नॉर्मलाइज हो रही है ना, रशिया यूक्रेन वार धीरे धीरे खत्म होने वाला है। चाइना और यूएसए का तो एटलीस्ट अभी सेटलमेंट हो गया, 3 महीने तक वो कम ही होगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में यूएसए की ऑलरेडी आपको पता है धीरे धीरे जीडीपी जिस प्रकार से उन्होंने ट्रेड वार किया था, इसी कारण इनको नुकसान हो रहा है, इनको समझ में आ गया। तो ये भी चाहेंगे धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो, ट्रेड रिलेशन बने। तो जब दुनिया की जीडीपी में एक संकेत मिलता है कि दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ सकती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन में थी या फिर जो उनकी ग्रोथ रेट कम थी, जब वो ग्रोथ रेट बढ़ने के आसार दिखते हैं ना दोस्तों, तो ये ओपेक प्लस कंट्रीज एक्टिवेट हो जाती है ना। ये एक्टिव हो जाती है, सोचती है कि किस प्रकार से जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसके बाद सर्विस सेक्टर में, तो क्रूड ऑयल का कंजप्शन बढ़ता है। ये बहुत ही नेचुरल है दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है उसका की कंपोनेंट आज पेट्रोलियम है और उसके प्रोडक्ट्स है। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने लग जाते हैं। सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो क्रंच है, हमारा शेयर जो है वो हमें मिले। हर कोई देश चाहेगा दोस्तों कि मान लीजिए इंडिया की अगर जीडीपी बढ़ती है तो इंडिया का कंजप्शन भी बढ़ेगा। इंडिया कंजप्शन बढ़ेगा तो इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करेगा क्रूड ऑयल का। उस टाइम पे हर एक देश चाहेगा, चाहे ओपेक हो, ओपेक प्लस कंट्रीज हो या फिर नॉन ओपेक कंट्रीज की, कम से कम हम कुछ पार्ट हमारा क्रूड ऑयल का हम एक्सपोर्ट करें इंडिया को। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल गैस की। देखिए नेचुरल गैस का रिसेंट में एक डाटा आया है दोस्तों। डाटा जो आया है वो इन्वेंट्री रिपोर्ट में दिखाया है कि इन्वेंट्री रिपोर्ट घटी है, उसके बाद भी नेचुरल गैस में गिरावट हमें देखने को मिली। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस अभी रिसेंट में 330 तक के लेवल को इसने टच किया, 326 से लेके 326 के लेवल को टच किया। उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है और अभी ये 285 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जनरली दोस्तों अगर 2024 के डाटा की हम बात करें तो वहां पर मई मंथ में एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था और लास्ट वीक ऑफ मई में गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी पहले ही गिरावट आ रही है, उसका क्या रीजन रहा वो रीजन मैं आपको पहले बता देता हूं। दोस्तों ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। स्मार्ट M6 ट्रेड ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, आपको सारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर जो इसके गिरावट का प्रमुख कारण हमें देखने को मिल रहा है वो ये है दोस्तों, इसकी जो डिमांड है ये बोली जा रही है कि आने वाले जो 2 सप्ताह उसमें इसकी डिमांड घट सकती है। पहला रीजन तो ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों दूसरा रीजन है यहाँ पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्ट है वो घटा है। मैंने आपको बताया कि जब भी एक्सपोर्ट बढ़ता है प्राइस बढ़ती है, और जब भी यहाँ पर वेदर फोरकास्ट में डाउनसाइड मतलब नॉर्मलाइज होता है तो यहाँ पर डिमांड घटती, डिमांड घटने से प्राइस घटता हुआ देखने को मिलता है। और ये इसके कारण यही सबसे बड़ा रीजन रहा दोस्तों कि यहाँ पर इसमें नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिली। दूसरा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला कि जब आपका रशिया और यूक्रेन की जो बातचीत चली है दोस्तों, उसके कारण से भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट डाउनसाइड में नहीं देखने को मिला। लोगों को लग रहा है कि यार एक बार ये डील हो जाएगी, रशिया यूक्रेन की पीस डील हो जाएगी तो यहाँ पर। और वैसे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भी रशिया से नेचुरल गैस का या एलएनजी का एक्सपोर्ट होता था यूरोप में, वो ऑलमोस्ट कम हो चुका है। उसका कारण ये दोस्तों कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करता था नेचुरल गैस को रशिया से, उसमें बहुत सारी जगह वो खराब हुआ है, बहुत सारी जगह बिल्कुल खत्म ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम है। अगर रशिया पे एक्सपोर्ट करना भी चाहेगा दोस्तों यूरोप को धीरे धीरे आने वाले समय में, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में टाइम लगेगा। हालांकि इस चीज से क्या होगी दोस्तों, अगर रशिया यूक्रेन वार होता है तो खत्म होता है तो यूएसए क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे रशिया पे हटाएगा। उस कारण से रशिया को एक नया मार्केट मिलेगा एलएनजी का। और यही कारण रहे दोस्तों कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हमें देखने को मिला नेचुरल गैस से। तो वैसे तो जैसे 2024 के डाटा को हम देखें तो अपसाइड ही गया था, बट रशिया यूक्रेन वार, उसके साथ में ये डिमांड कम होना, साथ ही साथ में एक्सपोर्ट कम होना, इसके कारण से यहाँ पर डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो बात करते दोस्तों आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है। देखिए आने वाले सप्ताह में अगर यहाँ पर वेदर फोरकास्ट में वापस अपसाइड मूवमेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और उसके बाद में एलएनजी एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो अपसाइड में एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। रही बात आपके क्रूड ऑयल की दोस्तों, तो क्रूड ऑयल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल में अगर आने वाले सप्ताह में जो मूडी की रेटिंग आई है, मैं आपको वो एक
थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि मूडी ने जो यूएस की रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो A+ से स्टेबल कर दी है। तो ये नेगेटिव रेटिंग मानी जाती है दोस्तों, और उसका प्रेशर डायरेक्टली क्रूड ऑयल और स्पेशली क्रूड ऑयल पर हमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, क्योंकि अगर स्टेबल हो रही है दोस्तों तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कर्जा बढ़ा हुआ है, जो कर्ज इनके ऊपर है, उसके कारण से दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट को एक रिसेशन फियर दिख सकता है। चांसेस नहीं है दोस्तों, दिख सकता है। इसके कारण से लोग थोड़ा सा यहाँ पर चीजें बदलती हुई देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। चांसेस है दोस्तों अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव ही माना जाएगा, साथ ही साथ नेचुरल गैस के लिए भी ये नेगेटिव रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की बात करें यूएसए की, तो आप देख सकते हो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी बढ़ी हुई आई है ना। उसके बाद भी मार्केट में साइडवे क्लोजिंग दी है। देखो नेचुरल गैस में तो डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिला, डाउनसाइड मूवमेंट हुआ, बट क्रूड ऑयल में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला दोस्तों। क्रूड ऑयल फ्राइडे के दिन भी इसने एक अपसाइड ही क्लोजिंग दी है, एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी है। और आपको पता होना चाहिए 14 मई को एक डाटा आया था दोस्तों, 3.454 मिलियन क्यूब जो बैरल्स है उसका प्रोडक्शन हुआ है यूएसए में। फोरकास्ट किया जा रहा था कि नेगेटिव होगा। अब मान लीजिए ये डाटा नेगेटिव आना चाहिए था तो और प्राइस बढ़नी चाहिए थी, और अगर पॉजिटिव आता तो प्राइस घटना चाहिए था क्रूड ऑयल का, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि ओवरऑल ये इसने डाटा आने के बाद में एक बुलिश क्लोजिंग दी है। तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है यूएसए और चाइना की ट्रेड डील का। तो इसमें एक होप जगह है कि यार अपसाइड में यहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए, बट इसमें एक ही ये भी प्रॉब्लम दिख रही है दोस्तों कि या तो आपका ओपेक प्लस है प्रोडक्शन बढ़ाने की न्यूज आती है, या फिर रशिया यूक्रेन के कंफ्लिक्ट कम होते ये न्यूज आती है रशिया से कि यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो एक्सपोर्ट करेंगे, तब जाके यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी क्रूड ऑयल में। वरना अभी तो क्रूड ऑयल आपका पॉजिटिव ही दिख रहा है और नेचुरल गैस नेगेटिव दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसके टेक्निकल को देख लेते हैं दोस्तों। टेक्निकल को देखने उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करना नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रेगुलरली मतलब डेली वीडियो लाता हूँ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का, साथ ही साथ में एक पूरा वीक का डिटेल वीडियो भी बनाता हूँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसका टेक्निकल देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका नेचुरल गैस का वीकली चार्ट है। देखिए यहां से एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है दोस्तों। आप कई बार देखोगे 326 रुपए तक ये प्राइस गया था, उसके बाद में एक सडन करेक्शन हमें देखने को मिला है 283 की लेवल यहां पर इसने टच कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था नेचुरल गैस का। पहले भी जब इस रेजिस्टेंस इस जोन पे आया था नेचुरल गैस में गिरावट आई थी, आप देख सकते हो हर बार यहां से गिरावट आई है, और ये एक अच्छी बियरिश माराबुजू कैंडल बनी है दोस्तों, क्योंकि ये जो अपसाइड गया था ना ये मंडे के दिन टच किया था दोस्तों 325 के लेवल को। उसके बाद में कंटिन्यूअसली प्राइस आप देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट आई है, एक बेरिश माराबुजू कैंडल बनी है। तो जब भी इस प्रकार की कैंडल बनी है दोस्तों मार्केट में वीकली, तो मार्केट हमेशा ही नीचे गया। आप देख सकते हो पहले भी इस प्रकार का रिजेक्शन डाउनसाइड, और यहां पर भी एक रिजेक्शन। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं खतरे की घंटी देखने को मिल रही है। हाँ अगर 325 के ऊपर सस्टेन कर जाता ना दोस्तों मंगलवार ट्यूसडे के दिन, तो चांसेस बनता कि अपसाइड जाएगा, बट अभी करंट में तो नहीं देखने को मिल रहा है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो वीकली चार्ट का अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अपसाइड में रेजिस्टेंस वाला जोन ये है, करंट का जोन ये बना हुआ है, वो जोन है 5400 से लेके 5490 से लेके 5520 रुपए तक के लेवल के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं नेचुरल गैस को। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट है अब नेचुरल गैस का वो है दोस्तों 284 रुपीज का। क्या है 284 का, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। जब तक 284 है तब तक आपका नेचुरल गैस सेफ है, इसके अपसाइड जाने के चांसेस है। जैसे ही आने वाले सप्ताह में 284 ब्रेक कर देता है प्रॉपर इस प्रकार की नहीं दोस्तों, आपको कैंडल बताता हूं किस प्रकार की कैंडल, इस प्रकार की कैंडल अगर बन जाती है दोस्तों, अगर मान लीजिए गैप अप भी ओपन होता है और फिर उसके बाद में नीचे ही क्लोजिंग दे देता है, ओपन हाई ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, या फिर बियरिश माराबुजू कैंडल कुछ इस प्रकार की बनती है दोस्तों, तब जाके यहां पर चांसेस रहेंगे कि फिर ये जो जोन है दोस्तों 260 रुपए का ये ओपन हो जाएगा नेचुरल गैस के लिए। सबसे जरूरी बात दूसरी कंडीशन दोस्तों, अगर यहां से वापस ये 283 284 का सपोर्ट लेता है और धीरे धीरे अपसाइड जाता है, तो फिर जो दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा वो है दोस्तों अपसाइड में 295 का। तो 295 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 284 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 295 के ऊपर रहेगा तो फिर वापस जो 310 305 320 तक के लेवल दिखा सकता है, और अगर 285 के नीचे ट्रेड किया सप्ताह तो 260 तक के लेवल हमें दिखाएगा। क्या दिखाएगा दोस्तों 260, तो 260 295 ये रेंज निकल के आ रही दोस्तों इस सप्ताह में, ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नीचे का सपोर्ट आपको मैंने बता दिया 261, अपसाइड का रेजिस्टेंस 295 भी अगर सस्टेन करेगा दोस्तों तो वापस जो नया जोन हमें देखने को मिलेगा नेचुरल गैस में वो रहेगा 307 रुपए का। कितना रहेगा 307, और 307 भी सस्टेन करता तो 322 के लेवल। तो ये जो रेंज मैंने आपको बताई दोस्तों वो रेंज अभी करंट में है 285, या फिर टू बी वेरी एक्यूरेट अगर हम लेके चले डाउन साइड तक की भी, इसको भी हम मान के चले तो 260
260 से लेके 300 रुपए तक का जोन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर 300 के ऊपर जाता है तो फिर 310 और 310 से 322 के लेवल रहेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और ये सपोर्ट 261 से पहले अगर एक और हम सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये वाला सपोर्ट है वो एरिया है आपका 275 का। तो 285 से 275, 275 से 260, अप साइड में 285 सस्टेन करता तो 295, 295 से 307, 307 से 322। तो ये मैंने आपको सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बता दिए आने वाले इस नेक्स्ट वीक के। तो चलिए अब हम मंडे का देख लेते हैं दोस्तों मंडे की अगर अपन बात करें तो मंडे के दिन अगर आपका जो नेचुरल गेस है आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था फिर अपसाइड गया था। तो मंडे के दिन अगर इस एरिया पे सपोर्ट ले लेता है एटलीस्ट हाफ एन आवर की इस प्रकार की अगर तो प्रॉपर बुलिश कैंडल बनती है या फिर इस प्रकार से कंसोलिडेट होकर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो वापस चांसेस बनेंगे दोस्तों कि वापस ये 292 के लेवल को टच करेगा। कितना करेगा? 292। और 292 भी सस्टेन कर गया तो 295.2 के लेवल आपको दिखाएगा अपसाइड में मंडे के दिन, है ना। और वापस चांस बनेंगे दोस्तों क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो हर बार इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेके ही डाउन साइड जा रहा है। तो अगर इसको इस ट्रेंड को उल्टा करना, रिवर्स करना होगा तो इसका जो सबसे बड़ा जो रिसेंट स्विंग हाई है दोस्तों वो है 295 का। 295 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा नेचुरल गेस तभी जाके अपसाइड के लेवल्स ओपन होंगे दोस्तों। अपसाइड के लेवल रहेंगे 295 के बाद में 299, मतलब 295 के बाद में ट्रेंड चेंज हो सकता है दोस्तों अपसाइड का। 299 के बाद में 304 और 304 से 307, तो अट मैक्स 307 और अटली और उसके बाद में उसके बीच में अगर ये रेजिस्टेंस इसी जोन में रहता है तो 295 से 291 से भी रिजेक्शन ले सकता है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है दोस्तों अगर ये यहां से 291 से वापस गिरता है तो 283, अब लेवल देख लीजिए डाउन साइड के 283 और 283 से 275 के लेवल्स दिखा दे। तो ये था नेचुरल गेस का एनालिसिस। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रूड की। देखिए क्रूड का ये आपके सामने डेली चार्ट मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा आप देख रहे हो ये जो कैंडल है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, प्राइस नीचे गई थी पर लास्ट में अपसाइड में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ था। उसके बाद में फिर गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा सा, फिर अपसाइड में क्लोजिंग दी। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हर एक डाउन साइड पुल बैक में यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं और प्राइस को अपसाइड ले जा रहे हैं, है ना। ये क्लियर दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब चांसेस ज्यादा बन रहे दोस्तों कि क्रूड ऑयल अपने एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 5500 को एक बार टच करके ही रहेगा। क्या रेजिस्टेंस है दोस्तों? 5500 रुपए का। अभी चल रहा है मार्केट 5350, तो 150 पॉइंट का जो मूवमेंट है अपसाइड में वो देखने को मिल सकता है दोस्तों। वो कब देखने को मिलेगा? जब मैं आपको एक जोन बता देता हूं। जोन है आपका ये वाला एरिया, ठीक है। वो एरिया है दोस्तों 5384। कितना है? 5384 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाता है आपका क्रूड ऑयल तो फिर चांसेस रहेंगे दोस्तों कि धीरे धीरे 5384 से 5420 और 5420 से 5500 रुपए तक के लेवल आपको दिखाएगा क्रूड ऑयल, ठीक है। ये मैं आपको इसके अपसाइड के लेवल बता रहा हूं दोस्तों, इस वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस वीक में 5500 के ऊपर ट्रेड करने लग गया तो फिर आप देख रहे हो नई ट्रेंड लाइन है दोस्तों हमारी। एक तो ये वाला जोन हो गया 5500 रुपए का, 5500 रुपए का। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया ना तो फिर 5700 रुपए तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5700 के। तो पर 5500 एक इंपॉर्टेंट जोन है, इस यहां तक हम मान के चल रहे हैं अपसाइड में। डाउन साइड की बात करें दोस्तों तो आप देख रहे हो एक ये जोन बन चुका है कुछ इस प्रकार से। ये वाला जोन, ये जोन है, ये जोन है दोस्तों 5170 से लेके 5160 रुपए तक के लेवल का। मैं लिख देता हूं 5170 या फिर 5160। 5160 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक यहां पर बड़ी गिरावट नहीं आएगी दोस्तों क्रूड ऑयल में, है ना। अगर गिरता भी है तो सपोर्ट लेगा 5150 से लेके 5100 रुपए तक का। यहां से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड जाने के चांसेस है। हाँ, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग गया ना तो फिर जो नया जोन हमारा इस वीक डाउन साइड को ओपन हो सकता है वो चांसेस है दोस्तों कि एक ही दिन में, मतलब 1-2 दिन में आपको 4900 के लेवल दिखा दे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है सपोर्ट 5150 का। 5150 टूटता है तो 4914 या 4900 का, और उसके नीचे अगर रहता तो फिर डाउन साइड जाएगा। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जोन है ना दोस्तों इस वीक में, ये जो जोन है आपका, ये जोन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ट्रेड कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से, है ना। यहाँ से अपसाइड जाएगा तो ब्रेकआउट माना जाएगा और इसके नीचे जाएगा तो वापस नीचे का मूवमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें डिपेंड करेगी दोस्तों न्यूज भी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का पीस टॉक चल रहा है। उसके बाद में आपका चाइना का कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है मंडे के दिन में, उसके बाद में बहुत सारे डाटा आने वाले हैं। तो जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अगर वो डाटा नेगेटिव आते हैं तो क्रूड ऑयल नेगेटिव होगा, अगर वो डाटा पॉजिटिव आते हैं तो क्रूड ऑयल पॉजिटिव होगा। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें न्यूज पे भी डिपेंड करती है ना। तो अब हम इसका मंडे के दिन देख लेते हैं दोस्तों, मंडे के दिन क्या होगा। देखिए, अगर आप कैंडल का स्ट्रक्चर देखोगे ना दोस्तों, तो हर एक बेरिश कैंडल के बाद में अपसाइड रिजेक्शन, हर एक बेरिश कैंडल के साथ में अपसाइड रिजेक्शन। आप देख रहे हो हायर हाई हायर लोज के पैटर्न पे ये काम कर रहा है क्रूड ऑयल। और अगर हम इसको इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ भी करते हैं तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, है ना। तो कल के दिन, अगर मंडे के दिन ये अगर ये गैप डाउन भी ओपन होता है दोस्तों, तो 5300 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कितना? 5300, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां से वापस अगर बाउंस बैक लेता है तो उस कंडीशन में 5350 से 5390, 5390 से 5420 के लेवल अपसाइड में दिखा सकता है। 5350, 5390, 5420, 5420, 5390, 535550, है ना। और इसके लिए सब, अगर इसको और अच्छा अपसाइड में एक तरह से अच्छा मूवमेंट लेना दोस्तों, तो 5384 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। और हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल है तो 5390 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो 5411 और 5411 के बाद में 5470 से 5500 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट जो रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है दोस्तों, वो है 5394 का। इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो फिर चांसेस बन जाएंगे अपसाइड में ट्रेड करें। हाँ, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा तो ये सपोर्ट है। अगर मान लीजिए मंडे के दिन दोस्तों ये जो सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 5300 रुपए का, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो डाउनसाइड का सपोर्ट है 5250 का हमें देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना अगर आपको सारी अपडेट चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।